जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज के वीकली करंट अफेयर्स में हम 31 मार्च से लेके 5 अप्रैल 2025 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और आपको पता है हम यहाँ पे हर हफ्ते का टेस्ट लेते हैं, हर हफ्ते का पूरा रिविजन करते हैं। ये वो सेशन होता है जहां पर आप अपना परीक्षण भी करते हैं और आपका पूरा कंप्लीट रिविजन भी हो जाता है। तो संडे की क्लास, रिविजन की क्लास, वीकली की क्लास होती है। और दोस्तों यहाँ पे हम 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन तक यहाँ पे हम पढ़ेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक। आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करना, ऑनेस्टली बताना कि आपने टोटल कितना स्कोर किया है। और क्लास आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स क्लास को पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। तो पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? तो देखिए बिम्स्टेक समिट कहां पे हुआ? थाईलैंड में हुआ है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिनों की यात्रा पर बिम्स्टेक समिट में गए हैं। और जो थाईलैंड है ये इसकी अध्यक्षता कर रहा है बिम्स्टेक की। कब से कब तक हुआ? 4 से लेकर 6 अप्रैल तक होगा। बैंकॉक थाईलैंड में इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। इसकी थीम है प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन, समृद्ध, लचीला और खुला। टोटल 7 देश है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैंने आपको 7 देश की ट्रिक बताई है। MBBS निट, जहां पर म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, S फॉर श्रीलंका, और यहां पर N फॉर नेपाल, I फॉर इंडिया, T फॉर थाईलैंड है। तो आप ये सारे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के स्क्रीन पर, हाल ही में मनोज कुमार का निधन हो गया है। मनोज कुमार कौन थे? तो मनोज कुमार अभिनेता थे, मनोज कुमार एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये अब हमारे बीच में नहीं रहे और जाने माने बहुत मशहूर अभिनेता थे। 4 अप्रैल को उनका निधन हो जाता है। इनको भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है। ये बात आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। अगला है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? तो एसीसी के चेयरमैन आपसे पूछा जा रहा है। तो एसीसी के चेयरमैन बने यहां पे मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी कौन है? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं और अब यहां पे एसीसी के चेयरमैन बने हैं। राजीव शुक्ला कौन है? तो राजीव शुक्ला बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। रोजर बिन्नी कौन है? बीसीसीआई के चेयरमैन है। जय शाह कौन है? आईसीसी के चेयरमैन है। किसके चेयरमैन है? आईसीसी के। तो आप यहां पे तस्वीर में देख सकते हैं, पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन और ये एसीसी के नए चेयरमैन बने हैं। इनकी अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए हुई है। 2 साल के लिए एसीसी के चेयरमैन बने रहेंगे। 2024-25 में भारतीय रेलवे के द्वारा कितने लोकोमोटिव यानी इंजन का उत्पादन किया गया है? तो 1681 यहां पे इंजन का निर्माण किया गया। कितने? 1681 यहां पे इंजन का निर्माण किया गया है। और यहां पर कोचों का भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। कोचेस आपने देखे इंजन के पीछे लगे होते हैं, कोचेस कहते हैं। तो 7134 कोचेस और 1681 लोकोमोटिव्स यहां पे इसका उत्पादन किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का तीसरा लॉन्च पैड कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। कहां पर? श्रीहरिकोटा में। दोस्तों यहां पे इसके लिए केंद्र सरकार ने 3984 करोड़ रुपए इसके लिए अप्रूव किया है। और श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहां पे 3rd लॉन्च पैड स्थापित किया जा रहा है और अगले 4 साल में से पूरा किया जाएगा। इसरो एनजीएलवी में काम कर रहा है, जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जो 90 मीटर हाइट पे है और 1000 टन इसका वेट है। किस देश ने 18वीं शताब्दी के रामायण भित्ति चित्रों को दर्शाते हुए विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो देखिए थाईलैंड ने यहां पे डाक टिकट जारी किया है। नरेंद्र मोदी जी गए हैं और उनके सम्मान में, उनकी याद में रामायण की भित्ति चित्रों को दर्शाते हुए यहां पे रामायण के म्यूरल्स को पोस्टेज स्टैंप में डिपिक्ट किया गया है। न्यू दिल्ली में यात्रियों की सुविधा के लिए पॉड होटल किसने शुरू किया है? तो दोस्तों पॉड होटल एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप कुछ घंटों के लिए आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको नॉमिनल फीस देनी पड़ती, 400 रुपए 6 घंटे के लिए। तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने स्टार्ट किया है, डीएमआरसी ने यहां पे स्टार्ट किया। इस प्रकार का पॉड होटल होगा जो बेसिक फैसिलिटीज आपको मिलेगी, पानी पीना, वॉशरूम
और वाईफाई, जो बेसिक एमिनिटीज है वो आपको स्पॉट होटल में देखने को मिलेगा। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को रशिया ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? रशिया ने। देखिए ये जो इसकी स्पीड है ये ध्वनि की गति से 9 टाइम्स ज्यादा है और 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक इसकी स्पीड है। अमेरिका ने भारत पर कितने % का टैरिफ लगाया है? तो अमेरिका ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया है। भारत अमेरिका पे 52% का टैरिफ लगाता है। तो अमेरिका ने कहा हम आपके ऊपर आधा टैरिफ यहां पे लगाते हैं। तो 26% टैरिफ की यहां पे घोषणा करी है। और टैरिफ एक प्रकार का कस्टम ड्यूटी है। जब आप अपना सामान किसी एक देश से दूसरे देश भेजते हैं तो आपको यहां पे टैक्स देना पड़ता है, उससे हम टैरिफ कहते हैं या कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ठीक है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी पीएम अजय के तहत कितने गांव को आदर्श गांव घोषित किया गया है? तो ऐसे 4,991 गांव हैं जिनको मॉडल गांव घोषित किया गया है। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय योजना 2021-22 में स्टार्ट की गई है और जहां पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है वहां पे इस योजना को लागू किया जा रहा है। और यहां पे शेड्यूल कास्ट की जो सोशल और इकोनॉमिक यहां पे कंडीशन है उसको अच्छा बनाना है। ठीक है। किस राज्य के चपाता मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो चपाता मिर्च को जीआई टैग दिया गया। तेलंगाना में आपको ये चपाता मिर्च देखने को मिलेगी। इसकी विशेष खासियत है ये आपको दिखने में बहुत लाल देखने को मिलेगी लेकिन इसका तीखापन बिल्कुल ना के बराबर है, तो इसलिए काफी फेमस है। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो सबसे पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। कहां पे? आनंद गुजरात में। दोस्तों पार्लियामेंट ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक को पारित किया है और गुजरात के आनंद में देश का सबसे पहला कोऑपरेटिव विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है त्रिभुवन जी की याद में, जिन्होंने वर्गीस कुरियन के साथ मिलकर के फ्लड रेवोल्यूशन लाया और जिसके तहत दुग्ध का उत्पादन बना और आज अमूल खड़ा है। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है आपसे पूछा जा रहा है। तो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर यहां पे बनाया गया है डॉक्टर पूनम गुप्ता को। ठीक है। तो शार्ली बोचवे कौन है? शार्ली बोचवे ये महासचिव है। किसकी महासचिव है? कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यहां पे महासचिव है ना, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और निधि तिवारी लॉ सेक्रेटरी पहली विधि सचिव है और अंजू राठी निधि सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी हैं नरेंद्र मोदी जी की और ये लॉ सेक्रेटरी हैं अंजू राठी राणा। तो डॉक्टर पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है तो संजय मल्होत्रा है जो कि 26 नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है। चलो 6ठा नंबर का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में हो रहा है और इसको भाग लेने के लिए हमारे पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो ये थाईलैंड की यात्रा पे गए हैं। कहां पे गए हैं? थाईलैंड की यात्रा पर गए हैं। क्लियर है। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के हाल ही में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी के शिव सुब्रमण्यम रमन को अध्यक्ष बनाया गया है। चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी एसबीआई के चेयरमैन हैं और इंडियन बैंक एसोसिएशन के भी चेयरमैन हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं और अरुण मिश्रा बीसीसीआई के लोकपाल हैं। बीसीसीआई के लोकपाल हैं, ओम्बड्समैन। ठीक है, याद रहेगा। चलो तो यहां पे देखिए शिव सुब्रमण्यम रमन को पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है। अभी ये सीएजी अभी ये क्या काम कर रहे हैं? अभी ये डिप्टी सीएजी का काम कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, चिली के प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक फंड। तो भारत की यात्रा के दौरान इन्होंने भारत और चिली के बीच में कितने समझौते किए हैं? तो इन्होंने टोटल 4 समझौते किए हैं, 4 एग्रीमेंट हुए हैं भारत और यहां पे चिली के बीच में। तो चिली के प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक फंड को आप यहां पर देख सकते हैं। ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और 1 से लेकर 6 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर हैं। पहला इन्होंने अंटार्कटिका में मिलकर के काम करेंगे, वहां पे रिसर्च सेंटर बनाएंगे। दूसरा 2024-28 तक में दोनों देशों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज होगा। तीसरा आपदा प्रबंधन पर डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करेंगे और चौथा
एक दूसरे को माइनिंग और एक्सप्लोरेशन में मदद करेंगे। तो ये 4 समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच में। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार मिला है निखिल सिंघल को। किसे मिला है? निखिल सिंघल को मिला है। ठीक है, तो आप यहां पर निखिल सिंघल को देख सकते हैं जिनको यह अवार्ड दिया जा रहा है, और यह अवार्ड मीडिया के क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है उसको मिलता है। नेक्स्ट है कुंभकोणम पान पत्ता और थोवलाई फूलों की माला का रिलेशन किस राज्य से है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है। सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य तमिलनाडु है। ठीक है, आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 को किसने जीता है? तो रजनीगंधा अचीवर्स ने इसे जीता है। और दोस्तों पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, घोड़े में बैठ करके खेला जाता है, और यहां पे रजनीगंधा अचीवर्स ने जिंदल पैंथर्स को हराया है। विजेता टीम में डीनू धनखड़, शमशेर अली, अभिमन्यु पाठक, बीके मिस्टर, डैनियल ओटोमैंडी, ये सारे यहां पर थे। दोस्तों ट्रॉफी भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेजेंट करी है। इनके साथ राजश्री बिरला भी थे, श्री अस्कन अग्रवाला भी थे, जो बिरला समूह ट्रस्ट के ये एडवाइजर हैं। दोस्तों आप सभी को नई जानकारी, नए बच्चों के लिए जानकारी, जो नए बच्चे रोज हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और जो पुराने बच्चे हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, आप यहाँ पे फॉरवर्ड कर दीजिए, तो ये जो प्रोपोर्शनल मिनट है ये आपका स्किप हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच जो 1199 का है, अभी आपको इसके ऊपर 300 रुपए का ऑफ मिल रहा है। आपकी वैलिडिटी 2 इयर्स की है। बहुत ही शानदार तरीके से हम जीके जीएस पढ़ा रहे हैं दोस्तों। आप अगर देखें तो 5 से 6 महीने आप पढ़ेंगे, पर वीडियो आपको 1 रुपए भी नहीं पड़ रहा है, जिसमें मैं आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो 500 से 600 वीडियो हो जाएंगे, और आप बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे एडवांस लेवल तक। आपका स्टेट पीसीएस भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एसएससी, रेलवे, डिफेंस, सबके लिए ग्राम बाण जीके जीएस है। टेस्ट होगा, बाइलिंगुअल क्लास होगी, एंशिएंट मिडावल मॉडर्न, ये सारी आपको विषय यहाँ पे पढ़ेंगे आप, और ज्योग्राफी, फिजिकल, इंडियन वर्ल्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप किसी भी सहायता के लिए आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, स्टडी कर एप्लीकेशन, और यहाँ पे कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा, ये वाले टाइल्स में। वहां पे जाने के बाद आप यहाँ पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कूपन कोड यूज करिएगा 300, तो 300 आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, ये सारे विषय पढ़ेंगे। मैंने आपको टाइमलाइन देके रखा है, सुबह और शाम 2 टाइम आपकी क्लास चलेगी। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर वीडियो पहले पहुंच जाएगा, और नोटिफिकेशन बटन दबा देना ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये आपके ऊपर है। किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र सरकार से कच्चा तीवू द्वीप समझौते पर पुनर्विचार कर उसे श्रीलंका से वापस लेने का आग्रह किया है? कि आप श्रीलंका से वापस ले लीजिए। और दोस्तों ये तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट है जिसने इस बात को कहा है। देखिए कच्चा तीवू द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के ठीक बीच में है, और इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मछुआरे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो यहां पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु के सीएम है स्टालिन साहब। स्टालिन साहब ने कहा है कि आप हमको दीजिए, हम नहीं जानते हैं, हमको चाहिए कच्चा तीवू द्वीप, और तमिलनाडु के लोगों की जरूरत है। वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी रह गई है? तो देखिए पहले नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब दोस्तों केवल 6 तक पहुंच गई है, बहुत सीमित हो गई है। तो पहले 38 नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट थे, अब केवल अब यहाँ पे 6 ही हैं। तो यहां पर देखिए छत्तीसगढ़ में बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा है, और 5वां यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम है झारखंड में, और 6वां है महाराष्ट्र में गढ़चिरौली। ठीक है, चलिए फरवरी 2025 तक भारत के किस स्टेट में सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन पे सोलर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो सोलर प्लांट्स यहाँ पे राजस्थान में लगाए गए हैं सबसे ज्यादा सोलर स्टेशन। राजस्थान सेकंड नंबर पे, महाराष्ट्र थर्ड पे, वेस्ट बंगाल फोर्थ पे, यूपी और फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश है। उत्तम चावल योजना हाल ही में किस स्टेट में स्टार्ट की गई है?
तो उत्तम यहां पे चावल योजना तेलंगाना में स्टार्ट की गई। कहां पर स्टार्ट की गई? तेलंगाना में। तो यहां तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी साहब, जिन्होंने उत्तम चावल योजना शुरू करी है और यहां पे फ्री में अच्छी क्वालिटी का चावल तेलंगाना में उपलब्ध कराया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में किसने पेश किया है? तो भारत के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू काफी ज्यादा चर्चा में है। इनका नाम आप जरूर याद रखना, पहले लॉ मिनिस्टर थे, अब इनको माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बना दिया गया है। देखिए वक्फ संशोधन बिल जो है, इसमें एक देखने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड के पास भारत में तीसरा सबसे ज्यादा जमीन है। रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन है, 9.4 लाख एकड़ यहां पे जमीन है। तो वक्फ में बहुत सारे बदलाव किए जाने हैं, 4 बड़े अंतर मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे सेक्शन 40 है जिसको हटा दिया जाएगा, उसमें रीजन टू बिलीव आता है और ये कहता है कि जो वक्फ बोर्ड है किसी प्रॉपर्टी का दावा करता है तो वो उस पार्टी का जो यहां पे उस प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा सिर्फ वो वक्फ ट्रिब्यूनल पे अपील कर सकता है, वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता। मान लीजिए कि मेरी जमीन है तो मैं जो है हाई कोर्ट नहीं जा सकता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता हूं, जो वक्फ ट्रिब्यूनल डिसीजन देगा मुझे वही मानना पड़ेगा। तो ये पुराना कानून है। नए कानून में ऐसा कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो ट्रिब्यूनल के अलावा, ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक 3-4 लोगों का एक ग्रुप होता है जो डिसीजन वहां पे देता है, उसे हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो अब जो है एक व्यक्ति रेवेन्यू कोर्ट भी जा सकता है, सिविल कोर्ट भी जा सकता है और किसी दूसरे कोर्ट में भी अपील कर सकता है। अब दूसरा यहां पे चेंज क्या है? जो वक्फ ट्रिब्यूनल डिसीजन देता था वही आखिरी होता था, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, वक्फ ट्रिब्यूनल जो भी आपका डिसीजन देगा उसकी फैसले की चुनौती ऊपर दी जा सकती है। तीसरा है दोस्तों, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यहां पे मस्जिद बना दिया तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंडर आ जाती थी, या फिर किसी व्यक्ति ने इस्लामिक कामों के लिए यहां पे इस्तेमाल किया कोई भी चीज का, तो ऑटोमेटिक वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाती थी, आप दावा नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब चेंज हो चुका है, अब प्रॉपर्टी वक्फ को जो दान दी जाएगी वही वक्फ बोर्ड की होगी। ऑटोमेटिक मस्जिद बना दिया या कोई इस्लामिक काम कर रहे हैं तो वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। चौथा है, वक्फ बोर्ड में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, बाकी धर्मों का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। लेकिन दोस्तों वक्फ बोर्ड में अब 2 महिला भी होंगी और अन्य किसी रिलीजन के 2 मेंबर भी अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये 4 बड़े अंतर आपको मैंने वक्फ संशोधन बिल में समझा दिए हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो 1 अप्रैल प्रोजेक्ट टाइगर के पूरे 52 साल पूरे हो गए हैं। 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल को, अब इसको 52 इयर्स हो गए। निहारिका सिंघानिया ने एज अ होप CSI लियर घुड़सवारी कंपटीशन में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो बेल्जियम में कंपटीशन हुआ था, ये निहारिका सिंघानिया है, भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया। वंदना कटारिया ने किस खेल से हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा करी है? तो वंदना कटारिया हॉकी खिलाड़ी हैं और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी है। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया, ठीक है, जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में 4 दिन वाला 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने स्कूल चले अभियान स्टार्ट किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा एनरोलमेंट कराए और वो स्कूल आए, स्कूल में पढ़े। 47 नंबर के राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप को किसने जीता है? तो इस कंपटीशन को यूपी ने जीता। किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने इस कंपटीशन को जीता है और हिमाचल प्रदेश को हरा करके जीता है। ठीक है, ये कहां पे हुआ था? लखनऊ के केकेडी सिंह बाबू स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया था। हैंडबॉल में टोटल 7 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, 6 खिलाड़ी कोर्ट पे खेलते हैं, 1 खिलाड़ी गोलकीपर होता है। सरहुल महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया? तो सरहुल त्योहार दोस्तों झारखंड में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है सरहुल त्योहार, ठीक है। इसमें क्या होता है? साल वृक्ष की पूजा होती है, वर्शिप ऑफ साल ट्री। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम FRS से लैस CCTV कैमरे लगाए जाएंगे? तो दोस्तों दिल्ली में यहां पे
FRS से लैस CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और क्रिमिनल का चेहरा देखते ही उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा और पुलिस को सूचना मिल जाएगी, पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो डेवलप इंडिया यूथ पार्लियामेंट कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है 1 से लेकर 3 अप्रैल के बीच में। और इसकी अध्यक्षता हमारे भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने करी है। किसने करी है? मनसुख मंडाविया जी ने। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण हिसार हरियाणा में किया है। ठीक है, हिसार हरियाणा में किया है। हाल ही में किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? तो सफलतापूर्वक फ्रेम 2 को यहां पे SpaceX ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? SpaceX ने लॉन्च किया। ठीक है, तो फ्रेम 2 एक प्राइवेट मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, इसमें ह्यूमंस को स्पेस पे भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये पोलर ऑर्बिट में भेजा जाएगा। पोलर ऑर्बिट क्या होता है? जो पोलर ऑर्बिट होता है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहां पे ये जो सैटेलाइट है यूं घूमेगा। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ घूमेगा। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में कितनी वृद्धि की है? तो यहां पे 2.33% से 7.48% की यहां पे इंक्रीमेंट हुई है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो वृद्धि है हरियाणा में हुई है, जहां पे 26 रुपए प्रतिदिन ज्यादा पैसे मिल रहे हैं लोगों को जो यहां पे काम कर रहे हैं मनरेगा के तहत। ठीक है, ये योजना 7 सितंबर 2005 को लाई गई थी और योजना शुरू कब हुई है? 2 फरवरी 2006 में। 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। उत्तराखंड के औरंगजेबपुर का नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या हो गया है? तो उत्तराखंड के औरंगजेब का नाम बदल के शिवाजी नगर किया गया है। उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने इसकी घोषणा करी है कि लोगों ने डिमांड करी थी, लोगों की संस्कृति के हिसाब से, लोगों की जरूरत के हिसाब से हमने यहां पे नाम को चेंज किया है। ठीक है, कौन सा भारतीय शहर है जो 12 नंबर की पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये है राजगीर। राजगीर कहां पर है? बिहार में है। राजगीर कहां पे? बिहार में। अभ्यास टाइगर ड्रम 2025 की शुरुआत भारत और किस देश के बीच में हुई है? तो टाइगर ड्रम अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। और ये 1 से लेकर 13 अप्रैल तक चलेगा। भारत के ईस्टर्न कोस्ट में चलेगा, भारत के पूर्वी समुद्री कोस्ट में चलेगा। गैब्रियल बोरिक फंड किस देश के प्रेसिडेंट है जो भारत की 5 दिनों की यात्रा पर आए हुए हैं? तो गैब्रियल बोरिक फंड चिली के प्रेसिडेंट है जो भारत की 5 दिनों की यात्रा पर आए हुए हैं। ठीक है, शार्ली बोटचुवे किस देश से हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो 7 सेक्रेटरी जनरल बनाई गई है कॉमनवेल्थ नेशन की। तो ये घाना से बिलोंग करती हैं। कहां से बिलोंग करती? घाना से। ठीक है, तो 4 साल के लिए इनका टेन्योर होगा, 4 साल के लिए इनको चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की घोषणा करी है। यह भारत का कौन सा NGB होगा? नेशनल जीन बैंक होगा ये दूसरा। जीन बैंक में स्पीसीज की जीन स्टोर की जाती है ताकि फ्यूचर में इसका यूज किया जा सके। अगर वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो हम उस जीन की मदद से वापस उसे तैयार कर सकते हैं या फिर हम जीन पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी घोषणा हमारे बजट में की थी निर्मला ताई जी ने 2025-26 में कि हम यहाँ पे NGB की स्थापना करेंगे और इसके अभी अप्रूवल भी मिल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो है न्यू दिल्ली में है जीन बैंक, पहला न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और दूसरा जीन बैंक अभी बनाया जाएगा, ये बजट में बात कही गई है, अप्रूवल मिला है, मैं आपको बताऊंगा कहां पे बनाया जाएगा। SRMB स्टील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों SRMB ने अभी हाल ही फिलहाल में रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। DBS बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहां पे किसे अपॉइंट किया गया है? अंबुज चंदाना को। किसको? अंबुज चंदाना को अपॉइंट किया गया DBS बैंक में MD। ठीक है, ठीक है, किनके स्थान पे आए हैं? प्रशांत जोशी की जगह लेंगे अंबुज चंदाना। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21st एडिशन में
भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इनका क्या नाम है? तो भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक यहां पे मनीषा भानवाला ने जीता है। मनीषा भानवाला ने जीता है। ठीक है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो सौदागरी जो है इसका रिलेशन गुजरात से है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इस प्रकार की यहां पे जो है आप देख सकते हैं यहां पे कढ़ाई की जा रही है। उगादी पुरस्कार से रिसेंटली में किसे सम्मानित किया गया है? तो उगादी पुरस्कार से मायना स्वामी को सम्मानित किया गया है। किसको? मायना स्वामी को। तो आंध्र प्रदेश के बहुत ही फेमस इतिहासकार, हिस्टोरियन हैं और आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए, सोशल सर्विस के लिए इनको उगादी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी के निजी सचिव किससे बनाया गया है? तो पीएम मोदी का जो पर्सनल सेक्रेटरी है निधि तिवारी को बनाया गया। किससे बनाया गया? निधि तिवारी को बनाया गया। ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी जिसे कहते हैं, इन्होंने आदेश जारी किया कि निधि तिवारी होंगी पीएम मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी। मियामी ओपन 2025 टेनिस कंपटीशन है। इसमें पुरुष का एकल खिताब जकूब मैंसिक ने जीता है। इनका रिलेशन किस देश से है? तो चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं और ये 18 से 30 मार्च के बीच में हुआ, 40th एडिशन हुआ है। ये मियामी ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। मियामी गार्डन्स फ्लोरिडा यूएसए में इसका आयोजन होता है। ठीक है। तो इसके विनर्स है जाकूब मैंसिक और रनर अप है नोवाक जोकोविच। महिला एकल विजेता है आर्याना सबलेंका और रनर अप है जेसिका पेगुला। 21 जून 2025 को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है योगा फॉर वन, एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन, वन हेल्थ। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 2015 से मनाया जा रहा है, इसको नोट करिएगा। 21 जून को हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ठीक है। भारतीय वायुसेना ने किस देश में इनिचियोस 25 वायु अभ्यास में हिस्सा लिया है? तो ये जो अभ्यास है ग्रीस में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? ग्रीस में हो रहा है और इसमें बहुत सारे देश शामिल हो रहे हैं। सारी देशों की वायुसेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। 31 मार्च से 11 अप्रैल तक चलेगा। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, लर्न टू ईट वेल, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो दोस्तों इस रिपोर्ट को यहां पे यूनेस्को ने जारी किया है। किसने? यूनेस्को ने। यूनेस्को कहता है कि 47% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्कूल्स में खाना तो मिलता है लेकिन उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। किस अंतरिक्ष एजेंसी का गाया अंतरिक्ष मिशन अभी समाप्त हो गया है? तो गाया स्पेस मिशन अभी खत्म हो गया है। यहां पे और गाया मिशन जो था वो ईएसए का था, यूरोप का गाया मिशन था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का गाया मिशन था। ये अंतरिक्ष वेधशाला मिशन था, मतलब स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन था। गाया का फुल फॉर्म है ग्लोबल एस्ट्रोमेटिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन मोटो है वो यहाँ पे मैपिंग करना था और यहाँ पे जो भी आसपास जो भी स्टार्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनकी गति कैसी है, उनका मैप बनाना था, डिजाइन तैयार करना था। ये इसका मोटो था। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार पिछले 5 सालों में भारत में कुल कितने एशियाई शेरों की मौत हो गई है? तो पिछले 5 सालों में 669 एशियाटिक लॉयंस की डेथ हुई है और एशियाटिक लॉयन भारत में विशेष रूप से गिर गुजरात में पाए जाते हैं। किस राज्य में 13 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में आसपा लगा है? तो देखिए मणिपुर में 356 अनुच्छेद आपको पता है इंप्लीमेंटेड है। एन बीरेन सिंह ने वहां पर इस्तीफा दे दिया है। कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में झगड़ा चल रहा है तो वहां पे आसपा इंप्लीमेंट किया गया है जिसमें आर्म फोर्स को स्पेशल पावर मिल जाती है और ये तब लगता है जब कोई भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा अशांति हो, डिस्टर्ब्ड हो, तो यहां पे आर्मी वहां पे कंट्रोल करती है। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के द्वारा नॉन फिक्शन कैटेगरी में 2025 में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड यहां पे किसे मिला है? राणा दास गुप्ता को मिला है। किसे मिला है? राणा दास गुप्ता भारतीय मूल के बहुत ही फेमस ब्रिटिश ऑथर है। तो अमेरिका में है येल यूनिवर्सिटी, उनके द्वारा
नॉन फिक्शन कैटेगरी में विंडहैम कैम्पबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। ओडिशा उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ओडिशा उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को ओडिशा उत्कल डे मनाया जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ था बिहार से अलग होके। विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर स्पर्धा सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है? तो सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने सेमीफाइनल में एंट्री करी वर्ल्ड टेबल टेनिस में, तो मानव ठक्कर है। कौन है? मानव ठक्कर। गुड़ी पड़वा का जो फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा कहां मनाया जाता है? महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हिंदू पंचांग का जो पहला चैत्र महीने की शुरुआत होता है तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन में उसके आसपास के क्षेत्र में मनाया जाता है। वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है किसे मिला है? तो मसाकी काशीवारा को मिला है। ये जापान से बिलोंग करते हैं। कहां के? ये जापान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मसाकी काशीवारा जापान के हैं और ऐसा अवार्ड जीतने वाले सबसे पहले जापान के व्यक्ति हैं। भारत ने म्यांमार में आए बहुत बड़े भूकंप के राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो हमने ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में लॉन्च किया गया था। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो पाकिस्तान से छुड़ाने के लिए उसको नियंत्रण में स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन दोस्त, सीरिया में भूकंप आया था, टर्की में भूकंप आया था तो हमने राहत पहुंचाई थी। ऑपरेशन गंगा हमने यूक्रेन में, आपको बता दें यूक्रेन में यूक्रेन में लड़ाई हुई तो वहां से इंडियंस को हमें वापस लाना था तो हमने ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया था। ठीक है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में अभ्यास इंद्र 2025 चेन्नई में शुरू हुआ है? तो ये इंद्र अभ्यास होता है भारत और रशिया के बीच में। ठीक है, ये 28 मार्च से स्टार्ट हुआ है, 2 अप्रैल तक चलेगा ऑपरेशन इंद्र अभ्यास और ये बंगाल की खाड़ी चेन्नई के तट पर शुरू हुआ है। 14th एडिशन है, 2 साल में एक बार होता है। इंडियन ओपन 2025 का प्रोफेशनल स्क्वैश कंपटीशन है, इसे पीएसए कॉपर कंपटीशन कहते हैं। महिला खिताब किसने जीता है? जब भी बात यहां पे स्क्वैश की आएगी तो आपको अनाहत सिंह का नाम याद रखना होगा। अनाहत सिंह भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं। तो मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर कंपटीशन इन्होंने जीता है। ठीक है, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है 29 मार्च को न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में। हाल ही में भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन को पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और यह एक प्रकार का वाटर कंजर्वेशन स्कीम है। धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। तो यहां पे वाटर कंजर्वेशन के लिए यहां पे स्टार्ट किया है। किस राज्य के चीखली में 5.4 गीगावाट का सोलर गीगा फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। तो ये कहां पे? गुजरात में है। तो रिन्यूएबल जो यहां पे यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू रिन्यूएबल है प्रहलाद जोशी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है वारी एनर्जी स्टेट ऑफ आर्ट का 5.4 गीगावाट का सोलर सेल गीगा फैक्ट्री, जहां पर क्या होता है, एक ऐसी असेंबली होती है जहां एक बड़ा सा विशाल कारखाना होता है जहां पे ईवी और जो स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो यहां पे बैटरी का प्रोडक्शन होता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया? तो देखिए स्टीव वॉ को। किसे? स्टीव वॉ को यहां पे अपॉइंट किया है दोनों देशों के बीच में रिश्तों को बेहतर करने के लिए। भारतीय बैंक संघ आईबीए के चेयरमैन कौन बने हैं? तो आईबीए के चेयरमैन किसे बनाया गया? चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी को आईबीए का चेयरमैन यहां पे बनाया गया है। अंजू राठी राणा पहली लॉ सेक्रेटरी है, पहली विधि सचिव है, पहली लॉ सेक्रेटरी है। ठीक है, अजय भादु गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस के ये एमडी हैं। अजय सेठ ये फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए, वित्त सचिव बनाए गए। एटीपी मास्टर्स 1000 के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे ओल्डेस्ट, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है?
तो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं, सर्बिया के प्लेयर हैं, 24 ग्रैंड स्लैम इनके पास है। इनके पास गोल्डन स्लैम भी है। सर गोल्डन स्लैम क्या होता है? जिसने 4 ग्रैंड स्लैम जीते हों और एक ओलंपिक्स में भी मेडल जीता है उसको गोल्डन स्लैम मिलता है। क्लियर है? तो यहां पर नोवाक जोकोविच ने ग्रिगोर दिमित्रियोव को हरा करके मियामी ओपन टेनिस में फाइनल में प्रवेश भी कर लिया है। और मियामी ओपन जो है फ्लोरिडा में होता है, एनुअल टेनिस कॉम्पिटिशन। एनडीबी के वापस से अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। और आखिरी प्रश्न है, छज्जर बछौली वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य में तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित किया गया है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जहां पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करना गूगल प्ले स्टोर से, रेटिंग्स दे देना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। कोर्सेस एंड पीडीएफ में चले जाना, जहां पे आपको 1 ईयर की कंप्लीट मंथली पैकेज मिलेगी 2024 की 2025 की हिंदी इंग्लिश मीडियम में। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1 ईयर की टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, सब कुछ मिलेगा। टेस्ट सीरीज, आप डेली टेस्ट देना, यहां पे फ्री टेस्ट होता है डेली, आपकी रैंक भी आएगी। ई बुक्स हैं, बहुत सारी ई बुक्स हैं, मंथली मैगजीन है, ईयरली मैगजीन है, मैराथन मैगजीन्स हैं, और स्टैटिक जीके की बुक हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं, जो आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से। दोस्तों यहां पे आप जो है मंथली करंट अफेयर्स मार्च महीने का भी पढ़ सकते हैं। इस मैगजीन को आप पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एक स्टैटिक जीके की बुक हमने और लॉन्च करी है, जिसमें 5000 प्लस एमसीक्यू हैं, और हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट भी है। इंग्लिश फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, अनुपम सर आपको पढ़ा रहे हैं, ये हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। एसएससी का फाउंडेशन बैच भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो रेगुलर पढ़िए और रेगुलर क्लासेस को करते रहिए। और दोस्तों 12 बजे मिलते हैं एप्लीकेशन की क्लास के साथ। और फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट जानकारी और भी है कि मैं 2-4 दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा। तो मैं आपको उस फॉर्मेट पे पढ़ाता आया हूं, आपको पता है, पहले भी पढ़ाता था, अब भी पढ़ा रहा हूं। तो 2-4 दिन के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन में रहूंगा, तो मैं इसको तो लेके चल नहीं सकता, पर मेरे पास एक और सिस्टम है, तो मैं आपको उससे मैं पढ़ाऊंगा, तो आप उससे कनेक्ट हो जाना। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में। बाय बाय, लव यू एवरीवन। मिलते हैं अर्जुन जी के फाउंडेशन क्लास में दोपहर 12 बजे।